बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से फौजी फर्टिलाइज़र फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस सर्च करने पर आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसके बाद ऑल रिजल्ट्स। यहाँ पर आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर दें। ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एनटीएस में जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी इंजीनियर्स और केमिस्ट फेज 1। इसके बाद है इसका ही फेज 2 भी नीचे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। फेज 1 की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 फरवरी है। इसके बाद फेज 2 के अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 है। आप 16 फरवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चाहे आप फेज 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं चाहे फेज 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के अप्लाई करने का तरीकेकार एक ही है। मैं आपको एक फेज 1 के लिए अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं। आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप डिटेल के बटन पर क्लिक डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं इसमें जो भी जॉब अनाउंस की गई है यहाँ पर आप इनकी डिटेल जॉब की अगर मजीद डिटेल चेक करना चाहते हैं और तो यहाँ पर आप फाइल डाउनलोड पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने ये फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर जॉब की डिटेल चेक कर सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल। इसके बाद जॉब का टाइटल चेक करें, जॉब की कैटेगरी चेक करें। इसके बाद सब कैटेगरी आप इसकी चेक कर सकते हैं, जॉब लोकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड एनटीएस टेस्ट यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए कोई नहीं मांगा गया है। एज मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स मांगी गई है। मार्क्स स्टेटस सिंगल होना चाहिए। डिजायर्ड पर्सनल क्वालिटीज जो इसमें वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप जो पोस्ट अप्लाई की गई है वो है 18 जनवरी 2026 तक है। इसके बाद लास्ट डेट टू अप्लाई 20 मार्च 2026 तक यहाँ पर शो कर। जॉब डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप स्केड्यूल भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट का नाम चेक करें। इसकी यहाँ पर आप फीस भी चेक कर सकते हैं। फीस चेक करने के बाद नेक्स्ट है जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है सिलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पर आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के आप पाकिस्तानी या फॉरनर हैं। पाकिस्तानी वाले खाने में आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है सीएनएसई और बे फॉर्म, इस खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या अपना बे फॉर्म लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मोबाइल नंबर वाला खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी मौसूल होता है, आपने वो ओटीपी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ईमेल वाला खाने में आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल जैसे आप लिखेंगे आपको जीमेल पर भी ओटीपी मौसूल होता है, वो भी यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाला खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और साइन अप पर क्लिक कर अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट जैसे आप रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है लॉगिन आईडी, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में आपने पासवर्ड लिखना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की और यहाँ पर एप्लीकेशन भी ज़ीरो है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन भी ज़ीरो है और फीस का प्रोसेस भी यहाँ पर ज़ीरो है, फीस पे का प्रोसेस भी यहाँ पर ज़ीरो है। तो आपने इसमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर यह आपको कहता है फोटो सेक्शन, तो आपने अपनी पहले पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आप गैलरी से अपनी पिक्चर को चूज करें और अपलोड कर दें।
इसके बाद कहता है कार्ड अपलोड करें। यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ फिर आपने यहाँ पर अपना बे फॉर्म को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के लिए जिस तरह से आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपनी तस्वीर को अपलोड किया इसी तरह से अपने शनाख्ती कार्ड को भी सेम इसी तरह से आपने अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये आपको कहता है सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए फर्स्ट नेम वाले जगह पर अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहते हैं लास्ट नेम वाले जगह पर आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE और पासपोर्ट नंबर। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं फादर नेम। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल वाले खाने में आप अपने जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। आप कैलेंडर में सबसे पहले अपनी बर्थ ऑफ ईयर सिलेक्ट करना है। बर्थ ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेट करनी है। सेट करने के बाद सेट के बटन पर क्लिक कर दें। ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ सक्सेसफुली अपडेट है। मुस्तकिल पता, यहाँ पर आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है। अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है इस खाने में। जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका जो परमानेंट और मुस्तकिल पता दोनों चेंज हैं तो फिर आप परमानेंट एड्रेस वाले खाने में परमानेंट एड्रेस लिखें और जो करंट एड्रेस है पोस्टल एड्रेस है उस खाने में आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें जहाँ पर आजकल आपकी रिहाइश है। ये लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें। आपका दोनों को सेम ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। इसके बाद कहते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का प्रोवेंस अपना सूबा सिलेक्ट करना है। सूबा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी आपका सूबा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट, ये जो भी आप प्रोवेंस सिलेक्ट करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट आपके सामने इस तरह के शो हो जाएंगे। ये इसके बाद कहते हैं जींस। यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं ब्लड ग्रुप। यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिलीजन। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। आप मुस्लिम है तो फिर इस्लाम सेलेक्ट करें। नॉन मुस्लिम है तो जो इसके अलावा आपका जो रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं मार्शल स्टेटस। अपनी मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं करंट ऑक्यूपेशन। आपका मौजूदा पेशा कौन सा है। ये जी आपका मौजूदा पेशा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पर NA पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आप डिसेबल हैं, माजूर हैं। अगर आप माजूर हैं, डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें और अगर आप माजूर नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे कहता है यहाँ पर आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपलोड करने के बाद ये कहता है असिस्टेंट रिक्वायर्ड, क्या आपको दौराने टेस्ट क्या किसी असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। अगर है तो फिर यस पर क्लिक कर दें और इसके बाद कहता है कि आपको किस किस्म के असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। व्हील चेयर की है, पर्सन फॉर राइटिंग है, रीडर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। अपनी ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया है डिसेबिलिटी असिस्टेंट टाइप सक्सेसफुली अपडेटेड। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद ये आपको कहता है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इसी तरह से आपके अगर बैचलर है तो फिर आपने बैचलर इंटर करना है और इसके बाद आपकी कोई और हाईएस्ट डिग्री है तो जो भी आपकी हाईएस्ट है, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने 1 बाय 1 करके
इंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करना है। डिग्री ईयर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ईयर पर क्लिक कर दें। आपका डिग्री का ईयर कौन सा है, अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो फिर 10 ईयर पर इंटर कर दें, क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट या आप डिप्लोमा इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 12 ईयर पर सिलेक्ट करें। अगर आप बीएससी इंटर कर रहे हैं या तो यहाँ पर 14 ईयर सिलेक्ट कर दें। अगर आप बीएस या एमएससी सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसे 16 ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आप एमफिल इंटर कर रहे हैं तो फिर 18 ईयर सिलेक्ट करें। अगर आप पीएचडी इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 21 ईयर सिलेक्ट करें। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं डिग्री नेम, यहाँ पर आपने डिग्री का नाम सिलेक्ट करें कि जो आप ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर उसी के मुताबिक ही आपकी डिग्री शो होगी। यहाँ पर आपकी मैट्रिक है, शहादतुल आमा है, ओ लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं। मेजर सब्जेक्ट आपने जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। इसी तरह से आपने अपने बाकी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद कहते हैं पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में अपनी जो डिग्री आप इंटर कर रहे हैं वो आपने कब पास की है और उसकी डेट, रिजल्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं कि आपके मार्क्स की टाइप कौन सी है। आपने सीजीपी इंटर करना चाहते हैं, सीपी या मार्क्स इंटर करना चाहते हैं या परसेंटेज इंटर करना चाहते हैं। जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं फिर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने को लिखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी जो ऑब्टेन सीजीपीए, जो आपने सीजीपीए हासिल की है वो लिखें और इसके बाद टोटल सीजीपीए आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपने यहाँ पर ऑब्टेन परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। ये आपकी इस तरह से एक डिग्री इंटर हो जाएगी। एक डिग्री इंटर करने के बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा उसी तरह से ये सारा एप्लीकेशन ये आपके सामने शो होती है। आपने दोबारा अपनी डिग्री को इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसी तरह से फिर आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करते जाएं। आपकी इन्फॉर्मेशन ये एक एक करके आप सारी डिग्रीज को इंटर करते जाएं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर किसी और फील्ड में आपने वर्क किया हुआ है या आपका किसी और इदारे में आपका काम किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं मुलाजमत की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने मुलाजमत कौन सी की है। आपने गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, आप प्राइवेट की है या आपने सेमी गवर्नमेंट जॉब की है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा। यहाँ पर आपने अपने जिस इदारे में आपने काम किए उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है डेजिग्नेशन, जो आपका ओहदा था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट डेट फ्रॉम, कि आपने जो जॉब जो इंटर कर रहे हैं वो कब आपने स्टार्ट की थी और एंड डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप एंड डेट तक अप्लाई करने तक यहाँ पर अप्लाई उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर करंटली वर्किंग पर वाले खाने पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा आपके इदारों में एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये एक एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद फिर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर। ये ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सामने दोबारा इसी तरह से ये पेज ओपन हो गया है। आप दोबारा अपनी जो दूसरे इदारे में आपने काम किए हैं वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल इंटर करें। इसी तरह से अगर आपके 2 या 3 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है तो फिर आप उनकी 1 बाय 1 करके इंफॉर्मेशन इंटर करते जाएं। अपना वर्क एक्सपीरियंस करने के बाद इंटर करने के बाद नेक्स्ट है आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर दें। ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जितनी भी ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। इसके बाद इस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें यहाँ पर आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है ये आपके सामने जॉब शो हो रही हैं और इनकी लास्ट डेट भी आपके सामने शो हो रही है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहते हैं ये आर यू रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान
इंजीनियरिंग काउंसिल पैक, आप पैक से अगर रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर आप पैक से रजिस्टर्ड नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कहता है स्पेसिफाई योर बैचलर और मास्टर 16 ईयर एजुकेशन रिजल्ट स्टेटस। यहाँ पर आपने रिजल्ट का स्टेटस सिलेक्ट करना है। रिजल्ट आप वेटिंग में हैं या आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, जो भी आपके रिजल्ट की कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने शो कर देनी है। इसके बाद टेस्ट प्रायोरिटी 1 यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी करीब 3 टेस्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद टेस्ट प्रायोरिटी 2 में यहाँ पर आपने जो भी आपके इसके अलावा एक और टेस्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। इसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अपना चालान पे करना है। चालान आपने किस तरह से पे करना है, अपना चालान को किस तरह से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपके सामने 3 लाइन्स नजर आ रही हैं। इसमें आप माई एप्लीकेशंस पर माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए है उस पोस्ट का यहाँ पर आपके सामने शोर है, और यहाँ पर आपके सामने जो अंडर प्रोसेस भी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो अनपेड, आपके जो फीस का स्टेटस है अभी तक अनपेड शो रहा है। और इसके बाद फी स्लिप पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका जो रोल नंबर, आपका जो ऐसे आप फी स्लिप पर क्लिक करते हैं तो आपका चालान आपके सामने शो हो जाता है। आप इस चालान को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट है, आपने अपने चालान को जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू घर बैठे पे कर सकते हैं। आपने अपने चालान को जैज़ कैश इजी पैसे के थ्रू किस तरह से पे करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो 1-2 मिनट की वीडियो है, आप आसानी के साथ उसको देकर अपने चालान को पे कर सकते हैं। जब आप अपने चालान को पे कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आप उसको अपने पोर्टल को दोबारा ओपन करें, माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करें और इसके बाद अपने चालान का स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके जो चालान है वो पे हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका चालान पे हो चुका है तो यहाँ पर पेड शो हो जाएगा। अगर आपका चालान पे नहीं हुआ तो फिर अनपेड ही स्टेटस शो। कि जब आपका चालान पे हो जाता है फिर भी आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस ही रहता है। तो ये अंडर प्रोसेस का स्टेटस तब तक आपको शो होता रहेगा जब तक आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो इशू नहीं होती। जब आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी फिर अंडर प्रोसेस का जो प्रोसेस है यहाँ पर जो आपका स्टेटस शो है वो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगी। आप अपने रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पेपर दे सकते हैं। जब आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा, इसके बाद जब आपने आपका रिजल्ट अनाउंस होता है फिर आपने अपने पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ही जहाँ पर आपका अंडर प्रोसेस का प्रोसेस शो हो रहा था, आपकी रोल नंबर स्लिप शो हुई थी, वहीं पर ही आपका रिजल्ट कार्ड भी शो हो जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।